हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूजी कनेक्ट हिंदी ज्ञान में। और जैसे कि आप जानते हैं, आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, ये पीवाईक्यू सीरीज है। जो क्वेश्चंस हमें बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यू का कोई भी क्वेश्चन हमें इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस कभी भी रिपीट नहीं होते, बट पैटर्न और टॉपिक्स हमेशा रिपीट होते हैं। तो जिस टॉपिक से, जिस कहानी से या फिर जिस भी यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे आप भक्ति काल से ले लो, भक्ति काल से ज्यादातर सूरदास के बारे में, कबीर के बारे में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तुलसीदास के बारे में पूछे जाते हैं, तो बार बार रिपीट होंगे ही होंगे। तो आपको कम से कम प्रीवियस पता होना चाहिए किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको हर तरीके की जितने भी पीवाईक्यूज होते हैं आपको सारे देखने चाहिए, क्योंकि कभी भी हमारे क्वेश्चन रिपीट हो ना हो, बट हमारा जो है पैटर्न, उसके हिसाब से टॉपिक रिपीट होता ही होता है। तो हमें टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि भक्ति काल से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो आपको तभी पता होगा जब आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखे होंगे। कहानी में कौन कौन सी कहानी इंपॉर्टेंट है, किससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, किससे कम आते हैं, आपको तभी पता चलेगा जब हम देखेंगे। तो अभी देरी ना करते हुए हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल पे भी देख लिया होगा, 2018 के पीवाईक्यूज है और टॉप 10, जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा। एक क्वेश्चन के साथ में आपके और भी जितने भी ऑप्शन में होंगे, तीन, वो भी आपके हो जाएंगे और बहुत आराम से आप आगे बढ़ सकते हैं इससे। चलिए अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अब हम स्लाइड पे हैं अपनी। मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, फिर उसके बाद मैं कुछ देर रुकूंगी और इतनी देर में आप अपना जो है कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिएगा। रचनाकार रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम है: चित्रावली, मृगावती, चंद्रायन, अनुराग बांसुरी। मृगावती, चित्रावली, चंद्रायन, अनुराग बांसुरी। सी है चंद्रायन, मृगावती, अनुराग बांसुरी, चित्रावली। डी है चंद्रायन, मृगावती, चित्रावली, अनुराग बांसुरी। आप इसका सही कमेंट कीजिए, उसके बाद हम इसका आगे देखेंगे कि क्या सही आंसर है और हमने कैसे सही आंसर ढूंढा, हम ये भी देखेंगे। पर पहले आप आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में। आई होप आपने आंसर लिख दिया होगा और हम अब आंसर की तरफ चलते हैं। तो देखिए, आपको एक आइडिया होना चाहिए आंसर करने के लिए, कि आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहली और सबसे आखिरी रचना कौन सी थी। सबसे पहले भी ना पता हो तो सबको, जैसे मृगावती में और चंद्रायन में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, तो अनुराग
हेलो। हेलो। चलिए एक बार लास्ट वाले का भी आंसर देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चंद्रायन का 1379 मुल्ला दाऊद की रचना है। मृगावती 1501 कुतुबन की रचना है। चित्रावली 1613 ईस्वी उस्मान की रचना है। अनुराग बासुरी 1764 नूर मोहम्मद की रचना है। और जैसे कि आपने इसका भी आंसर दे दिया होगा तो हम इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आएंगे गुरु नानक जी 1469। ये सारे इंपॉर्टेंट है तो मैं सब पे येलो निशान लगा देती हूँ, आपको याद रहेगा। ये सारे राइटर्स इंपॉर्टेंट है और इनका आपको जन्म काल भी याद रखना है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट गुरु नानक जी का है, इनका तो काफी बार आ चुका है तो आपको ये तो याद, इनका तो याद रखना ही रखना है। गुरु नानक जी का, दादू दयाल जी का, ये तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कबीरदास जी का, इनका तो आपको याद रखना ही रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप मुझे सुन पा रहे हैं। जन्म काल के आधार पे निम्नलिखित रीति ग्रंथकारों का सही अनुक्रम है। सुरती मिश्र, ए सुरती मिश्र देव भूषण जसवंत सिंह, बी भूषण जसवंत सिंह देव सुरती मिश्र, सी देव सी भूषण देव सुरती मिश्र जसवंत सिंह, डी देव सुरती मिश्र भूषण जसवंत सिंह। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर देखते हैं। आई होप आपने आंसर लिख दिया होगा क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, देख के समझ गए होगे। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। सबसे पहले भूषण जसवंत देव और सुरती मिश्र। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखने ही रखना है, ये किसी न किसी तरीके से रिपीट होते हैं। रीति ग्रंथकार देख लीजिए, ये सारे इंपॉर्टेंट है इसलिए एक बार में मैं सब पे येलो राइट निशान लगा रहा हूँ, आप याद रखिएगा। भूषण 1613, जसवंत सिंह 1626, देव 1675, सूरतिमिश 1709 ईस्वी। इन सबको आपका जन्म काल भी याद रखना है क्योंकि पूछ लिया जाता है। कभी कभी सिर्फ जन्म काल ही देके पूछ लेते हैं। जैसे भूषण का लिख देंगे या फिर यहाँ पे जन्म, यहाँ पे रीति ग्रंथकार कवियों के नाम होंगे, यहाँ पे जन्म काल होगा। या रीति ग्रंथकार कवि नहीं होंगे, कोई कोई भक्ति काल से होगा, कोई आदि काल से होगा, कोई आधुनिक काल से होगा, सबका यहाँ पे लिखा होगा। वो अपने हिसाब से पूछते हैं तो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, दया प्रसाद शुक्ल, स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी, दया प्रसाद शुक्ल स्नेही, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, राम सी में राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, दया प्रसाद शुक्ल, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक। टी के हिसाब से श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, दया प्रसाद शुक्ल स्नेही। आप आंसर दीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा और अगर किसी को ज्यादा समय चाहिए आंसर देने के लिए तो वो अपना जो भी आंसर है उसे म्यूट थोड़ी देर के लिए पॉज कर सकते हैं वीडियो को और फिर दे सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले श्रीधर पाठक आएंगे क्योंकि सबसे पुराने श्रीधर पाठक ही है, सबसे पहले यही आता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, शुक्ल स्नेही जी। और श्री ये जो राम नरेश त्रिपाठी है ना, इस इनका इसी पेपर में भी एक बार पूछा गया है
ये देखिए आंसर नंबर ए है श्रीधर पाठक। जैसे मैंने बताया था सबसे पुराने हैं, सबसे पहले इन्हीं का आता है। 18 में अगर देखोगे तो आप मतलब इनके पहले भी कुछ राइटर है बट इसमें सबसे पहले आते हैं। और राम नरेश त्रिपाठी का ना अभी जो 2023 से 24 में पेपर हुआ है ना उसमें भी पूछा गया है, शायद 24 में भी पूछा गया है। और ये नहीं पूछा गया है कि इनको उसमें लगाइए, इनका डायरेक्टली जन्म वर्ष ही पूछ दिया गया है। मतलब 5 वो दे रखे थे उन्होंने और अलग अलग राइटर्स के जन्म वर्ष दे रखे थे और सही का पूछा हुआ था, तो उसमें से शायद इनका भी था। आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। वैसे सारे इम्पोर्टेंट है बट इनका जन्म वर्ष में पूछा गया है आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी करे। इनमें कुछ समझाने लायक है नहीं इसलिए मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को दिखा रही हूँ ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। ए उर्वशी, तनुप्रिया, कामायनी, यशोधरा। बी यशोधरा, कामायनी, कनुप्रिया, उर्वशी। सी यशोधरा, उर्वशी, कामायनी, कनुप्रिया। डी कामायनी, यशोधरा, कनुप्रिया, उर्वशी। बताइए इसका सही आंसर, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा कमेंट बॉक्स में। हम आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर देखते हैं। और इसमें यह भी बता दूं कि यशोधरा और तनुप्रिया तो इम्पोर्टेंट है पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कामायनी और उर्वशी, क्योंकि इनका तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये हमारे सिलेबस में लगी हुई है। ये दोनों हमारे सिलेबस में लगी हुई है तो आपको इनका पता होना चाहिए। और धर्मवीर भारती की कनुप्रिया काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए आपको पता होना चाहिए। मैथिली शरण जी की यशोधरा तो नहीं लगी है बट दूसरे हमारे सिलेबस में लगी हुई है तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यशोधरा 1932 मैथिली शरण गुप्त जी की। कामायनी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका प्रकाशन वर्ष में पूछ लिया जाता है और कंफ्यूजन भी होती है कि 1936 है या 1935 है, तो 1935 है, जयशंकर प्रसाद जी की है। कनुप्रिया 1959 ईस्वी धर्मवीर भारती की है। उर्वशी 1961 नामधारी सिंह दिनकर जी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। निशा निमंत्रण, प्रणय पत्रिका, जाल समेटा, मिलन यामिनी। बी प्रणय पत्रिका, निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, जाल समेटा। सी मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, निशा निमंत्रण, जाल समेटा। डी निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, जाल समेटा। आप इसका आंसर दीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। और मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा समय की जरूरत होगी इनका आंसर देने के लिए। जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा उतने में आपको आंसर मिल गया होगा इनका। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं क्योंकि इसमें इतना ज्यादा सोचने वाली बात नहीं थी। हरिवंश राय बच्चन जी काफी इंपॉर्टेंट राइटर है। इसका सही आंसर है डी निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, जाल समेटा। निशा निमंत्रण का जो समय है, वैसे समय नहीं पूछा जाता, आपको इनके सीरीज याद होनी चाहिए किस सीरीज में ये आ रहे हैं। लाइक जैसे ऊपर से नीचे की किस सीरीज में आ रहा है आपको ये याद होना चाहिए। ज्यादातर इनका समय नहीं पूछा जाता है, एक दो को छोड़कर। ठीक है, निशा निमंत्रण 1938, मिलन यामिनी 1950, प्रणय पत्रिका 1954, जाल समेटा 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम है। मधुबाला, प्रलय की छाया, पटकथा, असाध्य वीणा। पटकथा, असाध्य वीणा, मधुबाला, प्रलय की छाया। डी प्रलय की छाया, मधुबाला, असाध्य वीणा, पटकथा। डी प्रलय की छाया, पटकथा, मधुबाला, असाध्य वीणा। तो पहले आप आंसर लिख दीजिए,
उसके बाद हम आगे चलते हैं। वैसे आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, जब मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ तभी आपको पता चल जाता होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसका इम्पोर्टेंट होने का मैं रीज़न आपको क्वेश्चन का जब डिस्क्रिप्शन कराऊँगी तब बताऊँगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रलय छाया, मधुबाला, असाध्य वीणा, पटकथा। इसका मैं रीज़न बताती हूँ ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है। देखिए, जो प्रलय की छाया है वो जयशंकर प्रसाद जी की, और जयशंकर प्रसाद जी हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं, राइटर है, ठीक है? इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। मधुबाला, और ये 1925 की है। मधुबाला बच्चन जी की है। आपको पता होगा इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, इसका भी जो सीक्वेंस लगाने के लिए आ जाता है, इन सबका आपको पता भी होना चाहिए। और धूमिल भी हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं कविता वाले में, इसलिए आपको इनका भी पता होना चाहिए, पटकथा का, ठीक है? पर असाध्य वीणा हमारे सिलेबस में लगा हुआ है अज्ञा जी का, ये हमारे सिलेबस की कविता, ये तो आपको पता होनी ही होनी चाहिए थी। अगर आपको ये भी पता होता कि प्रलय की छाया जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की है, तो आप इसे सबसे पहले रख सकते थे। देखिए, प्रलय की छाया किसी भी में भी, ये दोनों को छोड़ के, ई और डी को छोड़ के किसी में भी पहले था नहीं। और मधुबाला, असाध्य वीणा इतना बाद में हो नहीं सकता था, पटकथा इतने पहले हो नहीं सकता था क्योंकि ये धूमिल जी की है। अगर आपको उनके राइटर भी पता होता आप तब भी लगा सकते थे सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष, पहला पड़ाव। जहाज का पंछी, अमृत और विष, पहला पड़ाव, दिव्या। अमृत और विष, पहला पड़ाव, दिव्या, जहाज का पंछी। डी, पहला पड़ाव, दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष। चलिए आप इसका सही आंसर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। देखिए, इसका आंसर वैसे तो ए हो जाएगा, ठीक है? पर ए क्यों होगा ये भी मैं आपको आगे बताती हूँ जब हम आंसर पढ़ेंगे। देखिए, दिव्या जो है यशपाल की है, और यशपाल बहुत पहले के लेखक है, तो इससे भी आप इसे पहचान सकते थे। देखिए, जो दिव्या है वो सिर्फ एक ही में पहले है, तो इससे भी आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। दिव्या 1945, यशपाल जहाज का पंछी 1954, लीला चंद्र जोशी। और ये अभी भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है रचना, ऐसा नहीं अभी नहीं पूछी जाती। अमृत और विष, अमृत लाल नागर की है, 1966। पहला पड़ाव 1967, श्रीलाल शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। परिंदे, राजा निर्बंसिया, उसने कहा था एक टोकरी भर मिट्टी। राजा निर्बंसिया, उसने कहा था, परिंदे, एक टोकरी भर मिट्टी। उसने कहा था एक टोकरी भर मिट्टी, राजा निर्बंसिया, परिंदे, एक टोकरी भर मिट्टी, उसने कहा था, राजा निर्बंसिया। सही आंसर कीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। भाई वह बहुत इजी है, तो आई थिंक सबने ही सही आंसर ही किया होगा। देखिए, जैसे कि हर कोई जानता है, एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में आई थी, ठीक है? तो 1901 के तो सबसे पहले हो जाएगी, और सबसे एक ही में ये सबसे पहले में है। और परिंदे 1960 के बाद की है, तो इसलिए सबसे लास्ट में आएगी। आगे देख लेते हैं। तो ये सारी कहानियां हमारे सिलेबस में लगी हुई है, तो आपको प्रकाशन वर्ष वगैरह सब याद होने चाहिए। और राइटर भी किसकी है। एक टोकरी भर मिट्टी 1901, माधवराव सापरे, उसने कहा था 1915, चंद्र शर्मा गुलेरी। राजा निर्बंसिया कमलेश्वर जी की है, 1957। परिंदे 1960, निर्मल वर्मा की। चलिए अब आज के आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है।
कला का जोखिम, आस्था और सौंदर्य, श्रृंखला की कड़िया, अशोक के फूल। बी है हो जाएगा अशोक के फूल, श्रृंखला की कड़िया, आस्था और सौंदर्य, कला का जोखिम। ये हो जाएगा श्रृंखला की कड़िया, अशोक के फूल, आस्था और सौंदर्य, कला का जोखिम। आस्था और सौंदर्य, डी हो जाएगा आस्था और सौंदर्य, कला का जोखिम, अशोक के फूल, श्रृंखला की कड़िया। आंसर करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब इसके हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। वैसे इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि श्रृंखला की कड़िया महादेवी वर्मा जी का, और सबसे पहले यही है, सबसे पहले यही आती है राइटर्स में से। फिर हम आगे देखते हैं। देखिए, श्रृंखला की कड़िया महादेवी वर्मा जी का है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सिलेबस से जुड़े हुए हैं। मैं आपको बता देती हूँ कैसे। श्रृंखला की कड़िया महादेवी वर्मा जी का है, महादेवी वर्मा जी के निबंध और काफी सारी चीजें लगी हुई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध निबंध नाखून के ऊपर लगा हुआ, और अशोक के फूल इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक नामवर सिंह जी का निबंध है, साहित्य। और एक मिनट में देखिए जरा। सॉरी, सौंदर्य, संस्कृति और सौंदर्य, नामवर सिंह जी का निबंध है, जो कि जिसमें अशोक के फूल का जिक्र है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आस्था और सौंदर्य, ये रामविलास शर्मा जी का है और एक आलोचनात्मक निबंध है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कला का जोखिम निर्मल वर्मा जी का है, ये काफी ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो अशोक के फूल 1948, और ये नामवर सिंह जी के निबंध संस्कृति और सौंदर्य में है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। आस्था और सौंदर्य, रामविलास शर्मा जी का 1961, और कला का जोखिम 1981। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ये हमारा कांटेक्ट के लिए यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान @gmail.com हमारा जीमेल का एड्रेस है। आप यहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान /2025, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पे जुड़ के आप सारी वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। नमस्कार।